नमस्कार, प्रणाम। और अभी हम लोग रामनगर अंचल में हैं और आप देख सकते हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं माननीय सीओ साहब। और आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले बाघ ने तांडव मचाया हुआ था। एक आदमखोर बाघ काफ़ी लोगों का जान ले लिया था और उसी चीज़ को लेके हम बात करेंगे सीओ साहब से कि किस प्रकार आप लोगों ने इस मैटर को सॉल्व किया। और वहाँ पे जब हम लोग गए थे देखने के लिए कि बाघ पकड़ा गया है कि बाघ कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे प्रशासन उसको अपने अंडर में लेगा, तो वहाँ पे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था माननीय सीओ साहब को भी और बगहा प्रशासन को भी। तो सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, बाघ का ये जो पूरा माहौल घटना है कैसे घटा, कैसे आप लोगों को पता चला और कैसे आप लोगों ने इस पे काम किया? 7 तारीख को जी 7 अक्टूबर को एक सूचना मिली कि डुमरी गांव में सुबह एक व्यक्ति शौच करने गए थे, उनके ऊपर नरभक्षी बाघ द्वारा हमला किया गया और हमला करने के पश्चात उनकी हत्या कर दी गई और लाश को वह बाघ अपने साथ लेके घसीटते हुए चला गया। लेकिन उनके साथ शौच करने गए कुछ ग्रामीणों द्वारा हल्ला गुल्ला किया गया तो पुनः लाश बरामद करके लोग गांव में लाए। गांव में लाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया और गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित थे। गांव के लोगों का कहना था कि जब तक उस बाघ को मारा नहीं जाएगा तब तक इस गांव और लोगों को मारते रहेगा और समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी महोदय पश्चिम चंपारण से मैं बात करने के पश्चात सर को मैं बोला कि यदि बाघ को मारा नहीं जाता है तो इस दुखद घटना का अंत नहीं होगा। इसी क्रम में सर द्वारा वरीय पदाधिकारियों से बात किया गया और वरीय पदाधिकारियों द्वारा यह आदेश दिया गया कि उस नरभक्षी बाघ को मार दिया जाए। मारने के क्रम में हमारे लिए कठिन चुनौती थी। एसटीएफ के जो जाबाज शूटर थे उनको बुलाया गया, एक टीम का गठन हुआ। तब तक 8 तारीख के सुबह में बलुआ ग्राम में उस नरभक्षी बाघ के द्वारा पुनः माँ और पुत्र का नृशंस हत्या कर दिया गया। इससे जनता एवं ग्रामीण काफ़ी उद्वेलित हो गए, आक्रोशित हो गए, धरना प्रदर्शन किए लोग। लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया कि आज बाघ को हम लोग मार देंगे, हमारी टीम काम कर रही है। हम लोग ने ऑपरेशन सुबह 7 बजे स्टार्ट किया जी 8 तारीख को। 8 अक्टूबर को हम लोगों का संयुक्त ऑपरेशन चला जिसमें एसटीएफ के शूटर लोग थे और नेपाल चितवन टाइगर प्रोजेक्ट के भी कुछ लोग आए थे, एक्सपर्ट लोग जो बाघ की निगरानी करते हैं और बाघ को कैसे नियंत्रित किया जाए इस मामले में उन लोगों को काफ़ी महारत हासिल है। और इस प्रक्रिया को करने के पहले पता चला कि बाघ को गांव के लोगों के द्वारा गन्ने के खेत में घेर लिया गया है और जब टीम आई तो चारों तरफ से वहाँ पर कपड़े का जाल बनाकर उसको घेर दिया गया, गन्ने के पूरे खेत को। और हम लोग का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। बाघ को शूटर्स द्वारा चिन्हित कर लिया गया कि वह बाघ इसी स्थान पर बैठा हुआ है। पुनः टाइगर रिजर्व से हाथी को मंगाया गया और हाथी और एक ट्रैक्टर जो कि ऊंचा उसमें बैठने का स्थान था, लोग गए और 3:15 पर 4 गोली दागा गया और इस 4 गोली से बाघ का हत्या कर दिया गया। सर उसके बाद काफ़ी परेशानियों के साथ माननीय एसपी साहब और बगहा बल जो था उन पर पथराव भी हुआ, ईंटा पत्थर भी हुआ। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, गांव वाले इतने आक्रोशित थे, गांव वाले चाहते थे कि जिस बाघ का यहाँ पर शूटरों द्वारा उसको मार दिया गया है तो गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। गांव वाले अफवाह फैला दिया गया था कि नहीं, बेहोश करके ले जाया जा रहा है। गांव वालों के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, अब तो असामाजिक तत्व ही कहेंगे, कि उन लोगों द्वारा यह अफवाह फैला दिया गया कि बाघ को बेहोश करके वन विभाग और प्रशासन के लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, बाघ को मारा नहीं गया है। इसी संदेह और गलत सूचना के आधार पर लोग बाघ को स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। और जहाँ पर बाघ को हम लोग मारने के बाद जिस गाड़ी में उसको रखे थे वहाँ से कुछ लोग उसको स्पर्श भी किए, कुछ देखे, कुछ समझे। लेकिन सारे लोग इस चीज़ को एक एक करके देखना चाहता था, बाघ को छूना चाहता था और समझना चाहता था कि अंदर से बाघ मर चुका है। और बाघ नहीं देखने के कारण लोग आक्रोशित हो गए और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ अप्रिय घटना का अंजाम दिया गया, पत्थरबाजी, रोडेबाजी कुछ हुआ। लेकिन यह अस्वाभाविक काम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अच्छा, बगहा प्रशासन को सर जो मेहनत उन लोगों ने किया, जो ट्रैक्टर पे बल बैठा हुआ था, उन लोगों के काम को आप कैसे सराहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो अप्रत्याशित काम हुआ। अभी तक संयुक्त बिहार में पूर्व से लेकर अभी तक कभी भी नरभक्षी बाघ को इस तरह से नहीं मारा गया था, लेकिन वह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाला बाघ बन गया था। बिना मारे हुए जनता और समाज चैन में नहीं रहता, सारे लोग उसमें परेशान थे कि आज इसको मारा, कल किसको मारेगा। और बाघ को मारने का जो मूवमेंट था, बाघ हिंसक रूप धारण कर लिया था। इसीलिए प्रशासन, बगहा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसटीएफ के लोग, सारे लोगों द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया, तब बाघ को अपने अंकुश में लेकर के उसको मारने का काम किया गया। सर, कितने लोग मरे हैं लमसम बाघ के मारने से, ये किस अंदाजा? जैसे कि कोई बता रहा है 13, कोई 11 बता रहे हैं, कोई 10 बता रहे हैं, कुल संख्या क्या है? इस बाघ के द्वारा रामनगर अंचल में 4 लोगों को मार दिया गया था। और बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत कुछ ग्राम में भी इस बाघ के द्वारा लोगों को मारने की सूचना प्राप्त हुई। लगभग 11 लोगों का इस बाघ के द्वारा जान गंवानी पड़ी है। सर, मेरा एक तीखा सवाल है कि जो 11 परिवार के लोग हैं सर, उनके लिए क्या कर रहा है वन विभाग और सरकार? जो भी लोग बाघ के द्वारा रिहायशी इलाकों में मारे जाते हैं, वन अधिनियम के अनुसार, नियमानुसार 5 लाख रुपया पीड़ित परिवार को दिया जाता है। और दाह संस्कार के लिए तत्काल वन विभाग एवं वन प्रशासन द्वारा भी कुछ राशि पीड़ित परिवार को मुहैया कराई जाती है। और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इससे वन विभाग लोगों को सचेत भी करती है कि जंगली पशु, जंगली जानवरों से आप लोग दूरी बना के रखें। लेकिन नियमानुसार उन लोगों को 5 लाख रुपये का भुगतान, जैसा कि डीएफओ साहब बोल रहे थे कि 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन में हम लोग कर देते हैं। सर, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए काफ़ी लोगों का गुस्सा है, कहना है कि वन विभाग की काफ़ी लापरवाही रही है, क्योंकि जैसा कि 11 मौत हो गया, वो चाहते तो पहले भी इसको पकड़ सकते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वन विभाग के पास सुविधाएं नहीं हैं, जो नेपाल से शूटर बुलाने पड़ते हैं। तो इसमें आप क्या बोलिएगा, क्या बिहार में के पास और पूरे देश के पास, हमारे पास वह सुविधा नहीं है जिसके कारण हमको नेपाल से शूटर बुलाना पड़ता है? देखिए, वन विभाग और वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं, वह राष्ट्र की संपत्ति है। और बाघ हम लोगों का राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित है। तो किसी भी जंगल में निवास करने वाले जो पशु होते हैं, वह राष्ट्र की धरोहर होते हैं। नियमानुसार तो उनको मारना नहीं है, उनको संरक्षित करना है। लेकिन यह बाघ नरभक्षी हो गया था, इसलिए इसको मारना ज़रूरी था। और जहाँ तक नेपाल के शूटर की आवश्यकता है, वहाँ के शूटर का काम, हम लोग के मारने का काम एसटीएफ के लोगों द्वारा ही किया गया। लेकिन जो तकनीक उन लोगों के पास था, उस तकनीक और यहाँ के शूटर के संयुक्त प्रयास से ही बाघ को हम लोग मारने में सफलता प्राप्त किए। मतलब सर, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग को पूरा करना होगा अपने क्षेत्र के लिए भी, बाघ योजनाओं के लिए। क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए वन विभाग के लोग ऐसा रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, चाहे वो लोग पहले इस चीज़ को रोक लगा दिए रहते हैं, तो इतना बड़ा माहौल नहीं बना रहता, इतने लोग नहीं मरे रहते। इस पर आप क्या बोलिएगा सर? देखिए, ये तो वन विभाग से संबंधित प्रश्न है, लेकिन वन विभाग के द्वारा जो हम लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, लोगों को अवेयर करने का काम किया गया कि वन विभाग का कहना था कि जंगली पशु से लोग दूर रहें। लेकिन यह बाघ मूल रूप से, जैसा कि हमको सूचना मिली कि इस बाघ का जन्म ही गन्ने के खेत में हुआ था। और गन्ने के खेत में हुआ, कभी यह बाघ जंगल देखा नहीं। तो जो बाघ जंगल देखा नहीं, तो अपना आशियाना भी रिहायशी इलाका गन्ने के खेत, धान के खेतों में ही बना लिया था। और यह इसको जंगल सूट नहीं करता था, जैसा कि जंगल विभाग के लोगों द्वारा बताया, वन विभाग के लोगों द्वारा बताया गया। और यह रिहायशी इलाकों में रहने के कारण इसको सुलभ तरीके से इसका आहार नहीं मिल पाता था। और यह अपना सुलभ आहार इंसान को ही बना लिया था, जिसके चलते यह बाघ जो है सामान्य मानव पर हमला करता था। और उसके साथ मारने के बाद जो उसका प्रक्रिया था भोजन का, उससे अपना पूर्ति करता था। सर, पुलिस बल को भी चोट लगी है, किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है? ऐसा सुनने में आया है कि जब बाघ के डेड बॉडी को गंतव्य तक ले जाया जा रहा था, और बाघ के बारे में अफवाह फैला दिया गया था कि यह बाघ जिंदा है, बेहोश किया गया है। इसी क्रम में कुछ लोगों के द्वारा जो अप्रत्याशित घटना को अंजाम दिया गया, इसी में आक्रोशित हो गए। कुछ बल को भी चोटें लगी है। और जो हमारे युवा पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं घटना स्थल पर, वो भी घायल हो गए थे। उनके माथे पर
पट्टी बांधे हुए देखे तो इनको सलाह दिए, और यह सरकार के सारे पदाधिकारियों के एक रक्षक के रूप में अपने पत्थर खा करके लेकिन पदाधिकारियों को चोट नहीं आने दिए। तो जो पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम प्रशासन की तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ा सहयोग हम लोग के साथ किए। बहुत बड़ी जानकारी दिए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और तमाम जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, जो प्रशासन आपके लिए खड़ा रहता है आप उसके साथ खड़ा रहें। हम जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे ना हमें न्याय मिलेगा और ना ही हमारा समाज सुधरेगा। और जो स्थिति बनी हुई थी उसके लिए प्रशासन ने बहुत ठोस कदम उठाया, बहुत मेहनत किया, और साहब भी बहुत मेहनत किए थे, आगे बीडीओ साहब भी बहुत मेहनत किए थे, और तमाम लोग मिलजुल के यह मेहनत का काम किए और बाघ को मार गिराया था। और मैं यही आज भी यह प्रयास कर रहा हूँ, सर से पूछ रहा हूँ, और कल भी यह प्रयास करूँगा कि जितने भी लोग मरे हैं, 11 जो परिवार के लोग मरे हैं, उन तमाम लोगों को न्याय मिले और सरकार के द्वारा सहयोग मिले। और इसके लिए हमारी लड़ाई चालू रहेगी। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।